जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वॉइस ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पाते हैं, मनन कर पाते हैं, उसके साथ संगति कर पाते हैं जब बहुत से लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं चर्चेज में जाके। और आज का जो वचन है प्रभु ने जो हम सबके लिए दिया है उसके लिए मनन करने के लिए यशाया की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10 वचन में हम देखेंगे। यशाया 41 चैप्टर उसकी 10 वर्स, और जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, और सच में ये वचन मुझे बहुत संभालता है मेरे उन सारे जीवन के कालों में, उन समयों में जब मैं बुरी तरीके से परेशान रहता हूँ या रहता था। और ये मेरा दिल के करीब रहता है ये वचन परमेश्वर का, और इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे व्यक्तिगत जीवन में। और इन्हीं पे कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है, ज़रूर मैं सिखाने के लिए बातचीत नहीं कर रहा हूँ, अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे बांटना चाहता हूँ बस, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की गहराई को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और मेरी तो बस शुरुआत है अभी, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर और अपने वचन की गहराई से भरे। और हम देखेंगे कि परमेश्वर एक बात कह रहा है कि मत डर, और आगे वो कुछ कारणों को बता रहा है कि क्यों नहीं डरना है। उन्हीं कारणों के बारे में हम बातचीत करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, है ना। पहला कारण कि मैं तेरे संग हूँ। और जब हम देखेंगे भजन संहिता उसके 23 अध्याय में, साम 23 चैप्टर एंड 4 वर्स में कि लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों, वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। बाइबल से बता रही है कि मौत की वादियों का साया भी हो तो अभी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे संग रहता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, दाऊद एक बात को जानता था कि परमेश्वर मौत की वादियों में से भी होकर मैं जाऊं और परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत से बुजुर्ग लोगों से मेरी बातचीत हो रही है तो वो कह रहे हैं ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा, है ना। कि आपको डर लग रहा होगा कि अपने दूध वाले से दूध लेते हुए कहीं उसके हाथों में वो वायरस ना हो, वो मौत का सौदागर न बन जाए आपके लिए। आप सब्जी वाले से ले रहे होंगे और आप डर रहे होंगे कि वो सब्जी के साथ वो मौत चिपक के ना आ जाए। आप नोट को ले रहे होंगे किसी दुकानदार के द्वारा और आपको लग रहा है कि ये मौत सचमुच में आपके घर में एंटर ना कर जाए। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मैं खुद को भी बताना चाहता हूँ, कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। चाहे घोर मृत्यु की वादी भी हो, कदम कदम पे मौत भी हो, तो भी वो तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा बता रहा है कि तू मेरे संग है, मैं हानि से न डरूंगा। हानि नहीं होने जा रही है ना। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने बताई कि मैं तेरे संग हूं, है ना। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और बड़े आगे आगे अच्छे बड़ा लिखा हुआ है कि इधर उधर मत ताक, है ना। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि इधर उधर मत ताक, यानी सीधा देख, मेरी तरफ देख। और इस बात को हम दो लोगों के जीवनों में देखते हैं। एक दाऊद के जीवन में, पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय, फर्स्ट शमूएल 17 चैप्टर एंड 42 वर्सेस से 50 वर्स तक। और पतरस के जीवन में देखते हैं कि पतरस और दाऊद का कंपेयर करेंगे हम थोड़ी देर के लिए। बाइबल बताती है आपको, मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 22 से लेकर 33 आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 14 22 टू 23 वर्सेस में बाइबल से बताती है कि दाऊद के सामने समस्या खड़ी थी गोलियत के रूप में, और पतरस के सामने भी समस्या खड़ी थी आंधी और तूफान के रूप में, पानी के लहरों के रूप में। और उन दोनों में एक डिफरेंस देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा साक्षात खड़ा नहीं था दाऊद के साथ, लेकिन पतरस के साथ
प्रभु यीशु मसीह साक्षात खड़े थे। दाऊद को परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी गोलियत को मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पानी पे चलकर आने की आज्ञा दी थी। साक्षात वो खड़े भी थे वहां पे। और आप देखते हैं कि आप जानते हैं इस बात को कि दाऊद जीत नहीं पाया। वो क्या कह रहा है कि वो एक बात कह रहा है कि एक बड़ा, इस वचन में लिखा हुआ है कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि तू तो सांग और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और यकीन मानिए, आप जानते हैं इस कहानी का अंत क्या होता है कि दाऊद गोलियत को मार देता है, विजयी होता है। परमेश्वर दिख नहीं रहा उसे, लेकिन उसके यहोवा का नाम काफी है उस समस्या के लिए। सिर्फ नाम ही काफी है उन बातों के लिए। यहोवा का नाम सामर्थी नाम है, परमेश्वर का नाम सामर्थी नाम है। पतरस रात दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रह रहा है, लेकिन बाइबल से बता रही है कि जब समस्याएं आई, जब वो तूफान आ रही थी, यीशु मसीह साक्षात खड़ा था, तब भी वो डर गया। हो सकता है प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, और यह हो सकता है आपके पास खाली नाम है उसका, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और अगर आप घबरा रहे हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको कि परमेश्वर का नाम ही काफी है आपके जीवन से जुड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आपसे जुड़ा हुआ है, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके वचन में बने हुए हैं। यकीन मानिए, ये डर, ये बातें, ये हानि, ये नुकसान, ये बीमारी, ये वो समस्याएं आपका कुछ बिगाड़ने नहीं जा रही हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ यहोवा का नाम जुड़ा हुआ है, परमेश्वर का, इलोहीम का नाम जुड़ा हुआ है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आज जिसने आपको और मुझे रचा है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे बता रहा है कि दाऊद विजय होने पाया। उसने कहा, मैं तुझे मारूंगा और तेरा सर धड़ से अलग करूंगा और तेरी सेना को भी मारूंगा। एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास, एक विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था। और पता वो क्यों था? क्योंकि वो खेतों में, वो जंगलों में जब अपनी भेड़ों को चराया करता था, तो यहोवा के साथ रहा करता था, उसकी आराधना किया करता था, उसकी स्तुति किया करता था। वो अपने परमेश्वर को जानता था। जब वो अकेले में था, जब उसके साथ सिर्फ भेड़ें थी, जब शेर आते थे, वो उनसे उस भेड़ों को छुड़ा लिया करता था। क्या आज आप अकेले होंगे? हो सकता है आप तन्हा होंगे। यकीन मानिए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ने का। हो सकता है आप टूट रहे होंगे, परमेश्वर आपको जोड़ने जा रहा है, परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाने जा रहा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन से बता रहा है कि पतरस गिरने लगा था। कई बार हम सोचते हैं कि काश प्रभु यीशु मसीह साक्षात होते। मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका रिलेशनशिप कैसा है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसे रोज गले लगाते हैं? क्या आपके साथ रहता है? हाँ, वो आपके साथ रहता है, उसका नाम ही काफी है उन समस्याओं पे। आगे वचन बता रहा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो कह रहा है क्योंकि, पता आपको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपने देखा होगा कई बार, अगर आप टाटा कंपनी में काम कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, कभी गवर्नमेंट कहती है कि अरे ये देखिए, ये मेरा एम्प्लॉय है, ये हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या टाटा कंपनी का मालिक कहता है कि, कहते हैं कि वो भाई, ये भैया हमारे काम करते हैं, ये ब्रदर हमारे यहाँ काम करते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है टाटा कंपनी के लिए। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बड़ी अच्छी बात कह रही है। ब्रांड कभी भी अपने कर्मचारियों की इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा है ना? लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ब्रांड खुद कह रहा है, एक ऐसा ब्रांड जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पूरी सृष्टि रच दी, वो कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में उसके 15 अध्याय, जॉन 15 चैप्टर और उसकी 16 वर्स में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या लगता है, मैं कभी भी सोचता हूँ कि परमेश्वर क्या था मेरे अंदर चुनने लायक। मैं हमेशा कई बार रोया परमेश्वर के सामने कि प्रभु एक भी बात नहीं दिखाई देती, और सच में आज भी नहीं दिखाई देती है। उस प्रेम के कारण मैं रोता हूँ, उसके प्रेम के कारण, उसके मोहब्बत के कारण। अगर हम लोग किसी से प्यार करते हैं, जरूर उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है। और मैं अपने लिए सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत रीति से अपनी बात कर रहा हूँ कि
मैं हमेशा ये बात मुझे मजबूर कर देती है रोने पे कि परमेश्वर क्या अच्छी बात थी वो, मुझे नहीं दिखाई देती और आज भी नहीं दिखाती सच में। जो वो देखता है उसका प्यार मुझे खींच लेता है, उसका प्यार अति सराहनीय है, वो छोड़ने का मन नहीं करता है। उसका आनंद जो है उस प्रेम का अनुभूति बहुत मैं उसको बयां नहीं कर सकता व्यक्तिगत में मेरे जीवन से। वो कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो अपनी पहचान बता रहा है आपको, वो आपको ऊपर उठा रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कंपनी वाले नहीं कहते कि ये मेरा एम्प्लॉय है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। एक ब्रांड नेम है ना। आगे वर्ग देखेंगे, परमेश्वर वचन कह रहा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ का मतलब मजबूत करेगा। अभी हो सकता है बहुत से थपेड़े आए, बहुत सी आंधियां आए, बहुत से तूफान आए, आपको गिरा के चले गए होंगे, लेकिन यकीन मानिए बाइबल में लिखा है, भजन संगीता साम 169 में कि हे हवा तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य हैं, यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। बट अभी बहुत से विचार बाकी हैं परमेश्वर की, बहुत सी योजनाएं बाकी हैं आपके जीवन में। हो सकता है आपने बहुत से काम अपनी मर्जी से किए हों और आप दुख उठा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। परमेश्वर की योजनाओं में बातें खत्म नहीं हो गई हैं। बाइबल बताती है किनको के समान रेत को देखा है आपने, वैसी योजनाएं हैं उसके पास आपके लिए, और वो भलाई के लिए, क्योंकि लिखा है यहोवा भला है और भला ही करता है। वो आपकी भलाई चाहता है, क्योंकि जो कल्पनाएं उसने आपके लिए की हैं वो हानि नहीं परंतु लाभ की है, और अंत में और आपकी आशा, आप ही की आशा पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है आगे कि वो दृढ़ करेगा। जब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसकी 5 और उसकी 8 और 9 आयत में, फर्स्ट पीटर उसकी 5 चैप्टर और उसकी 8 to 9 वर्स, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। पहले बता रही है कि वो हमें विश्वास में दृढ़ करना चाहता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है कि कोई भी थपेड़े अब अगर आते हैं तो वो थपेड़े टूटे ना कि हम टूटे, आंधियां थमे ना कि हम थमे, हम आगे बढ़ते रहें। बाइबल तो बता रही है कि विश्वास में दृढ़ होकर, आपको पता है रोमियो की पुस्तक उसका 10 उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी आप जितना परमेश्वर के वचन से लिपटे रहेंगे आप मजबूत बनते रहेंगे, आप दृढ़ बनते रहेंगे, और तब चीजें टकराएंगी आपसे, आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, हानि नहीं होने जा रही है, वो चीजें खराब नहीं होने जा रही हैं, लेकिन वो और नए लेवल पे जा रही हैं, और वो आशीषों को लेके आएंगी आपके और आप मेरे जीवन में। यकीन मानिए वो आपको मजबूत बनाना चाहता है। जितनी बातें पीछे बीत गई हैं यकीन मानिए उन्हें भूल के, परमेश्वर ने लिखा है, पौलुस बड़ा अच्छा कहता है कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मुझे प्रभु यीशु ने ऊपर बुलाया है। आपको और मुझे उसने कहाँ बुलाया? स्वर्ग में बुलाया है। स्वर्ग का न्योता दिया है उसने क्रूस से मुझे और आपको, उसके बहते हुए लहू से उसने सींचा है उस कार्ड को, उस इनविटेशन लेटर को, उसका लहू वो हमें इनविटेशन के तौर पे दिया गया है। हाँ प्रियो, ये लहू जाया नहीं जाने दीजिए। वो बातें भूल जाइए, पीछे देखना, लेकिन आगे बढ़िए, क्योंकि वो बुला रहा है आपको, और जो बुला रहा है ना वो सामर्थी है, वो रास्ते को तैयार करके गया है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा बता रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा, है ना, बड़ा अच्छा लिखा, सहायता करूंगा। अभी दाऊद की बात हम कर रहे थे, पता दाऊद इस योग्य नहीं था कि वो गोलियत को एक पत्थर में मार देता, 5 पत्थर बटोरे थे उसने, लेकिन लिखा है एक पत्थर वो सटीक जाके वहां पे लगता है जहां से उसकी मृत्यु हो सकती थी। परमेश्वर जानता है आपके शत्रु को तोड़ना, परमेश्वर जानता है आपकी निर्बलताओं को दूर करना, परमेश्वर जानता है आपके पापों को धो देना, परमेश्वर जानता है आपकी बीमारी को दूर कर देना। बस उससे लिपटे रहिए, क्योंकि लिखा है नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 31 वर्ष में, प्रोवर्ब्स 21:31 में लिखा है कि घोड़ा तो तैयार किया जाता है, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। मतलब परमेश्वर आपको जय देना चाहता है।
आप तैयारी करिए। दाऊद तैयारी कर रहा था। दाऊद अकेले में परमेश्वर से लिपटा हुआ था, उसके वचन से, उसकी संगति से, उसकी वर्शिप से, उसकी उपस्थिति में रहा करता था। और पता क्या हुआ? पता, घोड़ा तो तैयार था और जय यहोवा की ओर से मिल गई। हालेलुया। परमेश्वर आपको जय देना चाहता है, जय के उत्सव में लेके चलना चाहता है। और बड़ा अच्छा आगे लिखा है, और मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। पता, संभालने का मतलब, जो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, यकीन मानिए मैं आपको सिखाने के पर्पज बिल्कुल नहीं है मेरा। बस परमेश्वर का वचन जो मेरे हृदय में है, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। तो संभालना, वो मुझे संभालना चाहता है। कैसे? जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। कई बार बच्चे रोते हैं, सब लोग कोशिश कर लेते, लेकिन किसी के पास नहीं छुपता वो बच्चा, लेकिन अपनी माँ के पास छुप जाता है। वो अपनी माँ की तरह आपको गोद में भरना चाहता है। लेकिन जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, लेकिन वो आपको नहीं भूलेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसने अपना, आपका चित्र अपनी हथेली पे खोद कर बनाया है। उस आपकी शहरपना, आपका बाउंड्री वॉल उसके नज़रों के सामने बना रहता है। वो आपका निगहबान है, वो आपका देखने वाला है। क्यों? कि कोई विपत्ति आपकी तरफ ना आ जाए, क्योंकि वो आपका, मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। बड़ा अच्छा। जब भी मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो लोग कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यकीन मानिए ये चैनल बिल्कुल इस पर्पज से नहीं बनाया गया है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन को जरूर लाइक कीजिए जो इसके अंदर लिखा हुआ है। और यकीन मानिए आप अपनी आशीषों से वंचित नहीं होंगे। आपको परमेश्वर आशीष दे। वो सारी बातें जो आपके विरोध में उठ रही हैं, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देने वाला परमेश्वर है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो आपको संभालने जा रहा है। लेकिन मानिए कोई है जो आपका नुकसान कर पाए? वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके लिए बहुमूल्य हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जरूर सोचिएगा, वो आपके प्रेम के लिए तरसता है, इसीलिए वो स्वर्ग से उतर के आपको गले लगाना चाहता है। क्या आप गले लगाने के लिए तैयार हैं? क्या मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ? आज भी ये बात मुझे परेशान करती है, क्यों परमेश्वर आप मुझे इतना प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे, हम सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।